long live, long live, long live, long live, long live. जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. अमर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, अमर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम. इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद. अमर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम. अमर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम. इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद. अमर शहीदों को लाल सलाम, नए जड़ी के देखो. अमर शहीदों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद. ये कार्यक्रम IEAJD गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए एकत्रित हुए हैं। ये सामने दिख रहा होगा, ये सभी गण्यमान्य लोग जो IEAJD से जुड़े हुए सभी ऑफिस वियरर्स एंड उनके साथ साथ सभी लोग जो आज झंडा तोलन के साथ साथ उन सब शहीदों को नमन करते हुए, उनको लाल सलाम बोलते हुए आज उन्होंने ये कार्यक्रम जो गोल्डन जुबली का है, जो सेलिब्रेशन उन्होंने बड़े धूमधाम से जमशेदपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम, एक अपने आप में बड़ी ही उपलब्धि। लेकिन अपना बैनर को दिखाइए. कांग्रेस चरण सही बड़ी करना आ रही है. कांग्रेस बैनर सीधा कीजिए. कांग्रेस को जानते हो? ये इसको हटाइए यहाँ से. ये भी रांची उसको ले जाइए, उधर ले जाइए. हाँ, छोटे भाई कॉमरेड आज वो हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय भाईलाल परमार के नाम से हम लोग इस शहर का नाम भी दिए हैं, कॉमरेड भाईलाल परमार. साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ अभी हमारे AIA के महासचिव कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा, कॉमरेड SN पांडा जी, हमारे मार्केटिंग मैनेजर कॉमरेड PK साहू जी, हमारे DM वेस कॉमरेड सतनाम जी, और हमारे तमाम वीरंगना संगठन से आए हुए साथियों तथा गढ़वा से लेके घाटशिला, मंडल से लेके चक्रधरपुर, चाईबासा, रांची, जमशेदपुर के सभी शाखा से आए हुए डेलीगेट एंड ऑब्जर्वर साथियों, आप सबको मैं सबसे पहले बीमा कर्मचारी संघ जमशेदपुर मंडल की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, लाल सलाम देते हैं. जोहार. स्वर्ण जयंती पर हमारा आयोजित है. मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारा सेक्रेटरी अमित माथी को मुझे एक दायित्व सौंपने के लिए. मैं मंच में हमारा ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा जी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं. कृपया आप आके मंच स्थान ग्रहण करें. का काम किए हैं. जब देश के आर्थिक विकास की दर मात्र 8% है, LIC की बिजनेस ग्रोथ का दर 16.75% है. और जब तमाम साजिशों के बावजूद LIC के एजेंट साथियों को LIC से निकाल नहीं पाए, अब एक नया दलील दे रहे हैं. नया दलील दे रहे हैं कि हर एजेंट को यह छूट होनी चाहिए, वो 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनी, 3 हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी बेचने की क्षमता होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है? क्योंकि LIC एजेंटों के चलते LIC तरक्की कर रहा है, तो LIC को बर्बाद करने के लिए LIC के एजेंट्स को पकड़ो. दूसरी बात है, हम भारत सरकार से कई सालों से कह रहे हैं, AIA की तरफ से, हमारे यूनियन की तरफ से,
आज प्राइवेट सेक्टर में जितने भी निजी कंपनी है, आप देखिए हर निजी कंपनी का एक प्रमोटर कोई ना कोई प्राइवेट बैंक होगा। याद आ रहे हैं, जमशेदपुर में भी कई सारे कंपनी ऐसे होंगे। यानी बीमा कंपनी इसका एक जोड़ीदार कोई ना कोई बैंक है। तो हमने भारत सरकार से कई सालों से, कई दशकों से गुहार लगा रहे हैं, अरे भैया हमारे यहां जो कर्मचारी हैं वो काबिल हैं, बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट यहां किरानी का नौकरी कर रहे हैं, इनका प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो सकता है। हम LIC के अलावा दूसरा काम भी करने के लिए तैयार हैं, हमें एक लाइसेंस दो कि LIC का भी अपना एक बैंक हो। आप मुझे बताइए, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ICICI बैंक का अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है तो फिर LIC का क्यों नहीं? SBI का अगर SBI लाइफ कंपनी हो सकता है तो फिर LIC का क्यों नहीं? कोटक महिंद्रा का अपना अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है तो फिर LIC का क्यों नहीं? और हमें मालूम नहीं, आज तक कोई भी सरकार LIC की जो गुहार, हमारी जो गुहार, उस गुहारी को मंजूरी कोई नहीं दी है। एक समय ऐसा आया जब IDBI बैंक का हालत खस्ता होते गया। और आप जानते हैं, जब भी कोई बैंक या आर्थिक प्रतिष्ठान का हालत कमजोर होता है तो यही LIC है, भारत सरकार दौड़ते हुए हमारे सेंट्रल ऑफिस योगक्षेमा आते हैं, हमारे चेयरपर्सन को गुहार लगाते हैं कि भैया हमारी फलाना बैंक अभी आर्थिक स्थिति बहुत जर्जर है, आप आओ उसको उद्धार करो। मैं ये घमंड नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि LIC केवल सरकार की संस्थान नहीं है, भारत की जनता की संस्थान है, जनता की तरफ से थोड़ा सा गर्व महसूस कर रहा है। UTI डूब रहा था, UTI को LIC बचाया। सत्यम कंप्यूटर्स डूब रहा था, सत्यम कंप्यूटर्स को आज मुनाफा अर्जित करने वाला कंपनी में LIC ने तब्दील किया है। UTI से एक्सिस होकर के आज अगर एक्सिस बैंक एक बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक है, उसका श्रेय जाता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। और जब IDBI बैंक का हालत थोड़ा सा खराब होने लगा, वो भी IDBI बैंक के चलते नहीं, भारत सरकार के नीति के चलते। वो एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, उसको बैंकिंग कंपनी में तब्दील कर दिया गया, किसी को पूछा नहीं गया, इसलिए IDBI का हालत खराब हुआ। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए कहा गया, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए मजबूर किया गया, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए फोर्स किया गया। जब IDBI बैंक का हालत खराब हुआ, वही भारत सरकार LIC को कहा, भैया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, IDBI बैंक का मेजॉरिटी शेयर खरीद लो, IDBI बैंक का आर्थिक हालत ठीक कर लो। और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, आज जब हम लोग सम्मेलन में हैं, वो IDBI बैंक जो एक जमाने में घाटे में जा रहा था, आज वो मुनाफा अर्जित करना शुरू कर दिया है, बिकॉज ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको गर्व होना चाहिए कि LIC ने कमाल का काम किया, लेकिन हमारी देश प्रेमी सरकार को गर्व नहीं हो रहा है। जैसे ही IDBI बैंक थोड़ा सा मुनाफा कमाना शुरू किया, अब LIC को साजिश की बू आज हमें दिखाई दे रही है। जब कभी भी मजदूर वर्ग एक होकर के लड़ाई का बिगुल फूंकना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर हमारी एकता को तहस नहस करने के लिए सांप्रदायिकता की बीज बोया जा रहा है। ये कैसी देश है हमारा? देश को बनाने में, प्रगति में लाने में हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान रहा है। 57 लाख करोड़ देश का 5 ईयर्स प्लान में लगा हुआ है, देश का डेवलपमेंट में लगा हुआ है। और जैसे कि टोटल इंडिया का जो डेप्ट है उसका 25% जो है LIC सपोर्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को मालूम है, देश का इस इंडिया का इकोनॉमी को डाउन करना है तो LIC को ही डाउन करना पड़ेगा। LIC जब तक है तब देश का इकोनॉमी को डाउन करना काफ़ी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो ये आज हमारा जो 13 लाख हमारा जो एजेंट है, हमारा जो 2 लाख से ऊपर हमारा जो हमारा 1 लाख से ऊपर हमारा कर्मचारी है, सभी का जो इस टाइप का एक जो बंडेज बना हुआ है, इसके साथ 30 करोड़ हमारा जो पॉलिसी होल्डर है,
एक ऐसे एक संस्था बना हुआ है जो कि न केवल इंडिया में, सारा वर्ल्ड में भी एक अव्वल नंबर प्राप्त किया है। मैं अमित कुमार माइती, महासचिव बीमा कर्मचारी संघ जमशेदपुर मंडल। आज 30 तारीख 30/1/2 3 दिन हमारे गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस बीमा कर्मचारी संघ जमशेदपुर मंडल की हो रही है। आज 30 तारीख को हम लोगों ने माइकल जॉन ऑडिटोरियम में एक खुला अधिवेशन कर रहे हैं। ये खुला अधिवेशन पर हमारे अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के महासचिव कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा जी इनके उद्घाटन करता है और इस खुला सत्र पर हमारे जमशेदपुर के तमाम सिस्टर ट्रेड यूनियन ने आज यहाँ पर भाग ले रहे हैं। हमारे LIC के वरीय मंडल प्रबंधक, विपणन प्रबंधक भी आज हमारे रिसेप्शन कमेटी के तरफ से यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों ने आज इस खुला अधिवेशन में सभी ट्रेड यूनियन में अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे कि आज हमारे राज्य की हालत क्या है, आज हमारी देश की हालत क्या है, आज हमारे देश में जो बेरोजगारी फैल गई है इसके क्या मुख्य कारण हैं। ये सारे चीज़ को लेके आज हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा विमर्श करेंगे और उसके बाद कल और परसों 2 दिन हमारे डेलीगेट सेशन हमारे हिंदुस्तान बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस रूम पर पूर्वी दी उस पिलर के सबसे बड़ी बुनियाद और आज भी वही रोल मॉडल हैं उन सब पुराने और नए जितने सारे एजेंसी धारक हैं या पॉलिसी होल्डर्स हैं या युवा हैं। आज के दिवस में आप क्या कहना चाहिएगा दीदी, आज क्या खास है और सब पेंशनर्स और LIC के लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको स्वागत करते हैं। आज हमारे गोल्डन जुबली IAJD इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन जमशेदपुर डिवीज़न, मैं इनका अध्यक्ष हूँ और हमारे जमशेदपुर डिवीज़न का ये जो 50 साल, आप सोच सकते कि इतना बड़ा जो पैमाने पे LIC आज सारा विश्व में ये किया है। इसमें हमारा यूनियन का जो ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन है बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यही है यूनियन जो मैनेजमेंट के साथ एम्प्लॉय का एक ब्रिज का काम करता है। तो यही ऑल इंडिया के हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्रीकांत मिश्रा, उन्होंने आए हैं। 3 दिन का हम लोग का ये जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, सबको अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और इसका सफलता का मैं शुभकामनाएं देती हूँ। पूरबी घोष, अध्यक्ष IAJD। कुमार मिश्रा जी, प्रेसिडेंट इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन हजारीबाग डिवीजन जी। और हम आज IAJD का जो गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें हम शिरकत करने आए हैं और ये बहुत ही महत्व का दिन है आज हमारे लिए। एक संगठन जिसने LIC को नरिश किया, नर्चर किया और पीपुल सेविंग को पीपुल के इस्तेमाल में जिस उद्देश्य के लिए LIC का गठन हुआ था उसको चरितार्थ किया है। LIC ऑफ इंडिया इज ए यूनिक ऑर्गेनाइजेशन। यह एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है। यह एकमात्र ऐसी वित्तीय संस्थान है जिसमें बीमा धारक का पैसा उसी के कंट्रोल में रहता है और जो सरप्लस LIC में जनरेट होता है उसका इस्तेमाल देश के विकास में लगता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगता है, इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगता है, IITs में लगता है, डिफेंस रिसर्च में लगता है। यह भारत की कामधेनु है, भारतीय जीवन बीमा निगम, और इसको बचाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और इस गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस में इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन हजारीबाग डिवीज़न की तरफ से हम जमशेदपुर के साथियों को लाल सलाम देते हैं। मैं DNS आनंद, वैसे मैं पत्रकार रहा हूँ, पानी से जुड़ा हुआ था जी, और अभी जन विज्ञान आंदोलन का कार्य करता हूँ, बिल्कुल साइंस मूवमेंट का जी। LIC के बारे में ये एक नक्सल में कुछ बताइए, क्या कहना चाहिए? ये बेहद महत्वपूर्ण है जो बात अभी सामने आई कि आज भी यदि इंश्योरेंस सेक्टर में देखें तो सबसे भरोसेमंद या विश्वसनीय जिसको हम कहें, आज भी बहुत सारे लोगों का प्रवेश हुआ, निजीकरण हुआ, कई सारे लोग आए, लेकिन इसकी विश्वसनीयता आज भी कायम है। हाँ, खतरा जरूर हुआ है यदि बेचे जाने की बात तो चल रही है या निजीकरण की बात चल रही है कि तब यहाँ भी परेशानी भविष्य में पैदा हो सकती है, जिसको संभाले जाने की जरूरत है। LIC को बचाने की जरूरत है।
इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन जमशेदपुर डिवीज़न का स्वर्ण जयंती सम्मेलन है। हमारी जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, LIC और जनरल इंश्योरेंस में लगभग 90% कर्मचारी का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं। सबसे पुरानी और सबसे बड़े संगठन है। आज LIC के समक्ष और मजदूर होने के नाते हमारे समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन तमाम चुनौतियों के बारे में चर्चा करते हुए हमारे सम्मेलन कुछ फैसला जो है लेने जा रही है। सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा के माहौल में भी LIC आज केवल भारत का नहीं, दुनिया का एक बहुत बड़ी बीमा कंपनी की मान्यता हासिल की है। 5 करोड़ मूल पूंजी से LIC जो कारोबार शुरू किया था, आज तक LIC ने जो परिसंपत्ति खड़ा किया है उसका परिमाण है 46 लाख करोड़ रुपए। हर साल LIC भारत सरकार को लगभग 4.5 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़ का सरप्लस देती है, जो कि हमारे देश के जो पिछड़े राज्य हैं, पिछड़े इलाके हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ऐसे राज्यों की आधारभूत संरचना की विकास में निवेश किया जाता है। LIC की खासियत ये है क्योंकि वे राष्ट्रीयकृत उद्योग है, सरकारी उद्योग है, तो जब पूरे दुनिया में बेईमानी हर जगह चल रहा है, LIC में जब हम लोग सांस ले रहे हैं, उसी के दरमियान 2 क्लेम हम लोग सेटल कर रहे हैं। उस रूप से इनकम के आधार पर और लोगों को सेवा देने के आधार पर दोनों दृष्टिकोण से LIC नंबर 1 कंपनी है। भारत सरकार से हमारी गुजारिश है, हमारी जो कुछ मांगे हैं उसके अनुरूप अगर नीति भारत सरकार अपनाएगी तो LIC की भी तरक्की होगी, देश की जनता का भी बहुत ज़्यादा कल्याण साधन होगा। नंबर 1, आप सबको मालूम है, कोई भी बीमा जब खरीदते हैं तो 15 साल 20 साल के लिए दीर्घकालिक बीमा खरीदते हैं। हमने एक डिमांड कर रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 80C है, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, LIC भी उसमें है, प्रोविडेंट फंड पेंशन भी है। 1.5 लाख रुपया तक सालाना जब जमा करेंगे उसके ऊपर इनकम टैक्स के ऊपर रिबेट मिलता है। हम कह रहे हैं कि वो जो 1.5 लाख है वो अपने जगह पर रहने दीजिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए उस 1.5 लाख से ऊपर और भी कुछ 1.5 लाख 2 लाख रुपया का रिबेट देनी चाहिए, ताकि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर LIC पॉलिसी खरीदने के लिए आएंगे या बीमा पॉलिसी, वो भी सुरक्षित रहेंगे और वो जो प्रीमियम देंगे हमारे देश के आधारभूत संरचना के विकास के क्षेत्र में भी उसका निवेश हो पाएगा। दूसरा जो मुद्दा है, आप मीडिया से आए हैं, आप हम लोगों से बेहतर जानते हैं कि कोरोना काल में हमारे लोगों को क्या मुसीबतें झेलना पड़ी ऑक्सीजन की कमी के कारण। और आज इलाज इतना खर्चीला हो गया है, किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में कोई अगर घुस जाएगा तो इलाज करना तो दूर की बात, बिल देख करके उसका शायद हार्ट अटैक हो जाएगा। इसीलिए बीमा बेहद ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारी भारत सरकार जब हीरे के ऊपर मात्र 3% का GST लागू किए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर 18% का GST लागू किया है, ये सरासर गलत है। हमारी आंदोलन ये मांग करती है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर ये जो GST लागू किया गया है उसको हटाया जाए, ताकि जो हमारे देश के असंख्य लोग गरीब हैं उनके लिए विशेष रूप से ये जो है फायदेमंद होगा। ये दोनों डिमांड के बाद तीसरा एक डिमांड है कि मैंने जो आपको कहा कि जब हमारे अर्थव्यवस्था का अभिवृद्धि का दर मात्र 8% है, उस परिस्थिति में LIC का वृद्धि का रफ्तार 16% से भी ज़्यादा है। LIC के पास जो परिसंपत्ति है वो 46 लाख करोड़ रुपया है। लेकिन LIC ये केवल एक सरकारी संस्थान नहीं है, क्योंकि ये सरकारी संस्थान है तो एक दृष्टिकोण से ये जनता की संस्थान है, जनता इसकी असल मालिक है। और आज हमारे देश में सरकारी आंकड़े के मुताबिक बेरोजगारी की जो आलम है बहुत ही खराब है। तो LIC में आज हर साल हमारी पॉलिसी की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है, कार्यभार धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन LIC के अंदर
नए कर्मचारियों का बहाली नहीं हो रहा है। तो हमने भारत सरकार से और LIC मैनेजमेंट से ये गुहार लगाए हुए हैं कि आप नौजवानों को LIC में रोज़गार दीजिए। अगर रोज़गार देंगे तो नौजवानों के लिए भी फ़ायदे का सौदा होगा, देश के लिए और बीमा धारक के लिए भी फ़ायदा होगा, LIC का सर्विसिंग भी इम्प्रूव करेगा। फाइनली हमारे कर्मचारी जो हर 2 सेकंड में एक पॉलिसी को सेटल कर रहे हैं, जिसके चलते LIC दुनिया का सबसे बड़ा बीमा कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग। हमारे कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण 1/8/2022 से लंबित है, उसको अविलंब सेटल करने के लिए भी हमारी कॉन्फ्रेंस फैसला ली है। और हमारे बीच में एक महिला होने के नाते जितने महिला हमारे सदस्य बाहर से आए हुए हैं, चाहे जमशेदपुर लोकल के हैं, अपना परिवार संभालने के बाद अगर एक्स्ट्रा समय देके रहना, इनके लिए इनका परिवार का बहुत योगदान होता है। तो इनडायरेक्टली इनके परिवार के जो सदस्य परिवार को संभाल रहे हैं, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनके सहयोग से ही महिला अभी तक हम लोग का इस समारोह में उपस्थित है। और हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं, सभी को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के चलते आज जो कार्यक्रम है वो सबके पास कल मीडिया के माध्यम से खबर पहुंचाएगा। उन सभी को लिए मेरा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अंत में मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ, अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खी जैसा एकजुट होना पड़ेगा। चाहे दोस्ती हो, चाहे परिवार हो, चाहे संगठन हो, सबका एकजुट होना बहुत जरूरी। इतना ही बोलते मैं अपने पार्टी का विराम देती हूँ। और हमारे जितने कांग्रेस है, अब चाहे सेक्रेटेरिएट मेंबर हो, चाहे मेरा ऐसे ही जनरल मेंबर हो, सब जो इस कॉन्फ्रेंस को सफल करने के लिए 1 महीना से अपना इस कार्यक्रम को अपना योगदान दे रहे हैं, उन तमाम साथियों को, तमाम कांग्रेस को और उनके परिवार के महिला सदस्य जो उनको सपोर्ट करते हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करके धन्यवाद दे के आज का इस वालिदा में विराम देती हूँ। नमस्कार। इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन जमशेदपुर डिवीज़न 30/9/2023 को 50 साल पूरे की और गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस और 50 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड अचीवमेंट्स अपने आप में एक इतिहास है। और एक कार्यक्रम बहुत बड़ी तादाद पे हज़ारों की संख्या में एम्प्लॉइज़ एंड एजेंट्स, या फिर कहें तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइडर्स, LIC के बैकबोन, ये सभी लोगों ने मिलकर आज बेहतर कार्यक्रम का आयोजन जो इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन जमशेदपुर डिवीज़न ने अपने 50 साल गोल्डन जुबली के ऐतिहासिक तौर पे मनाया है और मनाने की शुरुआत की है। ये और सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो भारत के बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नवरत्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब लोगों के लिए एक बेंचमार्क है, एक उन लोगों के लिए एक मिसाल है कि वो सब जीतें जैसे LIC लगातार जीतती चली आई है और देश को सेवा देती चली आई है। ये देश महान है क्योंकि इस देश में LIC है, और LIC महान है क्योंकि इसमें इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन जमशेदपुर डिवीज़न जैसे ऑर्गेनाइजेशन है और संस्थान हैं और ऐसे उनकी टीम है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।